अब हम लोग जो दूसरा पार्ट है क्लास 10th में, जैसे ट्रायंगल का हम लोग एक चीज़ 6.2 देख लिए। अब उसके बाद होता है क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसको समझें कि क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई ट्रायंगल जो सिमिलर है, जैसे जो ट्रायंगल्स है इस तरीके का है, तो दो ट्रायंगल हम मान के चल रहे हैं और एक छोटा बड़ा है, इस तरह से दोनों का एक ही है। तो सपोज ये मान के चल रहे हैं इस पिक्चर्स में कि ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, तो दोनों सिमिलर है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सिमिलरिटी मतलब क्या, अगर आप माजा का बोतल ले लीजिए, अगर एक माजा का बोतल है सेम साइज का, अगर 1 लीटर का, यहाँ फिगर मेरा गलत बन सकता है क्योंकि मेरा ऑक्यूरेट नहीं होगा, ये माजा का 1 लीटर का, इसी तरह से एक तरीके से छोटा दिख रहा है, मैंने माजा का ही छोटा लिख लेंगे तो एकदम सेम दिखेगा, लगेगा कि दोनों एक ही है, यानी थोड़ा सा अंतर है, यानी दोनों सिमिलर है। ठीक इसी तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या, क्या क्या रूल हो सकता है, क्या क्या रूल हो सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफिनेशन है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल्स, तो बेसिक डिफिनेशन है पहले सिंबल क्या हो गया। तो अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC सिमिलर को लिखेंगे कैसे, तो सिमिलर को लिखेंगे पहले ऊपर उठा होगा इस तरह से, पहले उठा होगा फिर डाउन होगा। तो यहाँ देखिए माने कि इन्वर्स U फिर U। तो ये जो पहला जो बेसिक डिफिनेशन है क्राइटेरिया सिमिलर का, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF। अब सिमिलर मतलब कि एक जैसा नहीं है, लेकिन दिखने में एक जैसा है। कॉन्करेंट होगा, अगर हम लोग देखते थे कॉन्करेंट देते थे तो इस तरह से लेते थे, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ट्रायंगल सेम चीज़ का, दोनों ट्रायंगल सेम साइज सेम चीज़ हर चीज़ है, तो ये कॉन्करेंट हो गया। लेकिन सिमिलर मतलब जब हो गया, जब सब सिमिलर हो गया, तो सिमिलर का मतलब ये होता है कि ये ट्रायंगल मतलब कि दोनों एक जैसा दिखता है, एक जैसा है नहीं। तो कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो सकता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D यहाँ पर ये दोनों को, या फिर एंगल B इक्वल टू एंगल E, या फिर एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होगा कि दोनों का प्रोपोर्शन, जैसे अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शन देखें, जैसे यहाँ पर AB होगा AB, तो यानी ये जो AB है AB बाई DC, AB और DC, AB बाई DC, जैसे यहाँ लिखे AB बाई DC, ठीक है, AB बाई DE। फिर वैसे BC बाई EF, यानी BC बाई EF। फिर AC बाई DF, तो AC बाई DF। तो दोनों का जो काट छाट के जो प्रोपोर्शन आएगा सेम होगा, हो सकता है 1/2 भी हो सकता है 2/3 भी हो सकता है, दोनों का प्रोपोर्शन ये हो सकता है। यानी दो क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल ये हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो दोनों सिमिलर कब होगा कि दोनों का एंगल या इसका प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं कि AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE हो गया तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो कॉन्करेंट हो जाएगा। लेकिन ये 3 है और ये 1.5 है, तो यहाँ पर देखिए 3/1.5, वैसे यहाँ पर भी कुछ होगा तो इसका रेशियो 2 आएगा, तो सबका रेशियो 2 आएगा। तो यानी कंडीशंस क्या है क्राइटेरिया का, बने कि अगर सिमिलरिटी का देखेंगे तो कंडीशन ये है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF, जिसको सिमिलर का सिंबल ऐसे लिखेंगे। कंडीशन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। कंडीशन दूसरा है कि दोनों का प्रोपोर्शन AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF। अब इसके बाद एक कैसे होगा, जब हम लोग सिर्फ एंगल देखेंगे, अगर दो ट्रायंगल अगर सपोज ये एक ट्रायंगल बड़ा सा है, एक छोटा एक बड़ा, यहाँ पर बड़ा पहले छोटा लिख दे रहे हैं, तो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, DEF। तो ये दोनों देखिए एक जैसा दिख रहा है, यानी दोनों का कोई भी दो एंगल्स, चाहे ये चलिए इसको ले लेते हैं, और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो कोई भी एंगल, तो यहाँ पर देखिए, तो इफ 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 2 एंगल, ठीक है, कोई 2 एंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स, माने सेम 2 एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द 2 ट्रायंगल आर सिमिलर। यानी एंगल AB इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल A, अगर ये दोनों भी हो गया तो ये सिमिलर होगा, क्योंकि अगर एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या है कि एंगल, तीनों एंगल को जोड़कर 180 होता है, तो ये जब ये दोनों सेम है तो तीसरा भी सेम होगा। यानी यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर
टू द ट्रायंगल DF। तो कौन सा क्राइटेरिया में हो गया? तो क्राइटेरिया में इसमें लिखेंगे बाई AA दोनों सिमिलर हो गया। उसी तीसरा होता है कि साइड, यानी दो ट्रायंगल्स है, यहाँ पर सपोज ये बड़ा ले लिए और ये एकदम चुटकू सा ले रहे हैं, बच्चू सा, तो ABC और DEF। तो यहाँ पर अब ये करेंगे कि तीनों साइड AB बाई DE, फिर BC बाई EF, फिर AC बाई DF, तीनों का प्रोपोर्शन अगर सेम हो गया, साइड, देखिए साइड, तो अब भी दोनों सिमिलर होगा, यानी AB बाई DE और BC बाई EF और AC बाई DF, तीनों का प्रोपोर्शन सेम होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा बाई कौन सा रूल? SSS क्राइटेरिया या SSS रूल। क्लियर हो गया? यानी ये सिमिलरिटी हो गया। अब इसी में तीसरा देखेंगे, इसी में ले लें, फिर दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लिए, बड़ा और छोटा, तो यहाँ ABC लिखे और यहाँ DEF लिखे, तो यानी DF। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये साइड, पहले साइड ले लेते हैं, तो AB बाई DE, ठीक है, फिर AC बाई DF, ये दोनों प्रोपोर्शन अगर बराबर है, यानी AB बाई DE और AC बाई DF, और बीच में ये एंगल A इक्वल टू एंगल D, तो साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड, यानी इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का दोनों अगर इक्वल है, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल, मतलब दोनों का साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द एंगल्स आर सिमिलर, जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, फिर AB बाई DE, AC बाई DF, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा बाई SAS रूल्स। यानी तीनों का पढ़े हम लोग, तीन सिमिलर, पहले पढ़े AA रूल्स, यानी इसको ट्रिपल A भी लिख सकते हैं, सेकंड पढ़े SSS रूल्स, ये तीसरा रूल, सेकंड रूल्स है कि तीनों का साइड ले लिया, और तीसरा ले लिया कि साइड, पहला साइड फिर एंगल साइड रूल्स, यानी ये तीनों रूल से हम लोग सिमिलरिटी दो ट्रायंगल का कर सकते हैं। तो इसका जो रेस्ट क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल सब लेते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।